So today we are going to discuss the concept of religion, that is a very important social institution of your society. So everybody knows about the religious activities that we have performed in our day-to-day lifestyle. And now let's know what actually religion is, what are the elements goes with the religion features or the other aspects. So when you talk about the religion, so like a marriage, family and kinship, religion is another important social institution. It is also one of the earliest institution of the human society. जैसे आपने मैरिज को पढ़ा, आपने फैमिली को समझा और आपने किंगशिप टर्मिनोलॉजी जो है वो समझी, उसी तरह धर्म ये भी एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कह सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है। और इट इज आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट दैट मीन्स ये स्टार्टिंग से ही आपके लाइफस्टाइल में जुड़ा हुआ है। हमसे पहले जो समाज में आ चुके हैं और यहाँ पर रह चुके हैं और समाज को छोड़ के जा चुके हैं ड्यू टू देयर डेथ, धर्म पहले से था, है और आगे तक भी जो इसका पैटर्न है अभी ये चलता जा रहा है। तो ये एग्जिस्ट तभी से हुआ है जब से ह्यूमन लाइफस्टाइल आप कहें तो स्टार्ट हुई है। And each and every aspect of human life and human society bears the influence of religion. आपकी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, आपका जो डे टू डे पैटर्न है, वो रिलीजन को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करता है और उसी से हमारे ऊपर काफी इन्फ्लुएंस भी जो है रिलीजन का पड़ता है। दैट मीन्स हमारी अलग अलग एक्टिविटीज, देखिए आप लोग जब स्टार्टिंग में जैसे सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं, उसके बाद सारा जो रूटीन है आपका, सबसे पहले जैसे पूजा वगैरह या भगवान की अर्चना पूजा करना या और कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज करके ही घर से बाहर निकलना, दीज आर द सम ऑफ द यू कैन से द सुपरस्टिशंस कि हम अगर ऐसे चीजें करेंगे, इस तरह से अपना लाइफ स्टार्ट करेंगे या आप इस तरह से अपना दिन स्टार्ट करेंगे, तो हमें दैट मीन्स वी आर एक्नॉलेजिंग कि हमें कुछ अच्छा होगा, हमें गॉड ब्लेस करेंगे। तो कुछ सुपरस्टिशंस भी जुड़े हुए हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेस द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ रिलीजन। और ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही जटिल है, कठिन है कि इसका ट्रेसिंग करना कि कब से रिलीजन सोसाइटी में एग्जिस्ट हुआ। हम इसको यही मान के चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स थे पहले, तो रिलीजन भी था कहीं ना कहीं और वो उसी के साथ जो है आगे बढ़ा है। एंड एज एन इंस्टीट्यूशन रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। एक सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए के रूप में रिलीजन जो है सोसाइटी में एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, जिसको आप सब लोग एक्नॉलेज करते हैं एंड इम्पार्ट्स द बिलीव्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और इसी के साथ साथ रिलीजन जो है वो अपने एक इम्पोर्टेंट रोल के साथ साथ कुछ बिलीफ, कुछ सोच और कुछ व्यवहार भी लेके आता है कि हाउ टू एक्ट इन अ प्रॉपर वे इन द सिस्टम। आप समाज में कैसा कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कहीं ना कुछ आपकी धारणाएं जो है धर्म से भी जुड़ी होती हैं। रिलीजन इज ए बिलीफ इन गॉड। रिलीजन को आप समझना चाहें तो बस एक धर्म, एक आस्था है जो हमारी भगवान में है, वो भगवान जिसको हमने किसी ने नहीं देखा है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैनर, एक तरीके का, एक व्यवहार का एक एक्सप्रेशन है एंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट affected by the people with their conception of the supernatural. That means a type of adjustment, एक एडजस्टमेंट है जो अफेक्ट करती है आम व्यक्ति को, पीपल्स को जो समाज में रहते हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो माइंड में चीजें रहती हैं रिगार्डिंग द सुपर। देखिए हम सब मानते हैं बच्चे कि समथिंग बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, धरती को या इस पृथ्वी को बनाने के लिए, मानव समाज का निर्माण करने के लिए कोई ना कोई तो है सुपर नेचुरल पावर जो एग्जिस्ट करती है, जो इसको कंट्रोल करती है। और उसी में हमारा जो एक कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। बिलीव्स एंड रिचुअल्स आर द टू मेन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द रिलीजन। और बिलीफ, सोच, और रिचुअल, रिचुअल जो क्रियाएं, जो प्रक्रिया धर्म के साथ जुड़ी है, ये दो काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं धर्म के। देन बिलीव्स आर द चार्टर फॉर रिचुअल्स। अब दोनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि बिलीफ जो सोच जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं चार्टर है किस चीज का, रिचुअल्स का। भाई सोच है तो ही आप कोई प्रक्रिया करोगे ना, तो ही कोई प्रोसेस आप अपनाओगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। आपने कुछ सोचा मुझे कुछ करना है तो ही आप उसको करोगे ना, अदरवाइज आपके माइंड में थॉट आएंगी नहीं। थॉट आएगी तो ही आप कोई प्लानिंग करेंगे। तो रिलीजन में भी ऐसा है, एक बिलीफ होती है गॉड में,
भगवान में आपकी आस्था है, आपका विश्वास है और आप उसको अलग-अलग तरह से मानते हैं। कोई हिंदू धर्म के हिसाब से, कोई इस्लाम के हिसाब से, कोई सिखिज़्म, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलिजन एक्जिस्ट इन द होल वर्ल्ड। वो डिपेंड करता है कि आपका कल्चर क्या है, आप किसको कैसे एक्नॉलेज करते हैं। तो ये एक एक चार्टर है, दैट मीन्स सोच जो प्रक्रिया करने की होती है कि अगर सोच है, भगवान में आस्था है, तो रिचुअल्स कैसे होंगे, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी। हम किसी भगवान को मानेंगे तो उसको हम पूजेंगे कैसे, उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसके तरीके कैसे हैं पूजन करने के, या उसकी आस्थाओं के, आपके जो आप रखते हैं कि किसी भी गॉड में। एंड रिचुअल कंसिस्ट इन द ऑब्जर्वेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और जो रिचुअल्स आपके हैं, रिचुअल्स दैट मीन्स जो तरीका आप धार्मिक आस्थाओं में अपनाते हैं, और वो एक तरह से एक ऑब्जर्वेंस आती है कि आप उसको सीखते हैं। जैसे आपके बड़े घर में पूजा करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, आप अपने आने वाली जनरेशंस को सिखाएंगे। एंड in that manner they act as a certain action designed to establish liaison between the performing individual and the supernatural power। और ये एक लाइजन के रूप में काम करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द परफॉर्मिंग इंडिविजुअल, जो व्यक्ति रिचुअल्स को परफॉर्म करता है और जिसके लिए करता है, दैट मीन्स सुपरनेचुरल पावर्स, गॉड के लिए। रिलीजन इन्वॉल्व्स ए सेट ऑफ सिंबल्स इन्वोकिंग फीलिंग्स ऑफ रेवरेंसेस। धर्म जो है इन्वोक करता है, दैट मीन्स हर धर्म का एक अपना कोई ना कोई चिन्ह, सिंबल जो है वो होता है, और उसी के आधार पर जो आपका फीलिंग्स है किसी भी धर्म के लिए वो जगती हैं या आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। डीप रेस्पेक्ट फॉर समथिंग, रेवरेंस का मतलब यहाँ पर है आप उस मान लीजिए ये सिंबल्स की बात की जा रही है तो हिंदुइज्म का अलग सिंबल हो सकता है, इस्लाम में अलग हो सकता है, सिखिज्म में अलग हो सकता है। तो ये सिंबल्स जो है ये एक आपकी आस्थाओं को प्रकट करते हैं कि आप किसके प्रति डिवोटेड हैं, एंड आर लिंक्ड टू द रिचुअल्स। और यही इसी वजह से आप रिचुअल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, प्रैक्टिस्ड बाय ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। जो भी बिलीवर्स की प्रैक्टिस, जो भी कम्युनिटी होगी, जैसे हिंदू धर्म है, वो अपने रीति रिवाज, अपने धार्मिक क्रियाएं, आस्थाएं अलग रखेगा, बिकॉज वी हैव अ मल्टीपल गॉड्स। इस्लाम की अगर बात करें तो उनका एक ही गॉड है, प्रॉफिट मोहम्मद को वो मानते हैं, इस्लाम में पूजते हैं, उनकी प्रक्रिया अलग होगी। सिखिज्म में गुरु नानक देव जी को पूजा जाता है, उनकी प्रक्रिया अलग होगी। जैन, महावीर जैन को ज्यादा मानते हैं, बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा को ज्यादा मानते हैं। तो उनके अलग अलग जो बिलीवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, कोई हिंदुइज्म को विश्वास करने वाला है, कोई इस्लामिक है, या कोई सिखिज्म है, तो वो उसी तरह से अपनी फीलिंग्स को आगे जाके एक्सप्रेस करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑकबर्न, रिलीजन इज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सुपरह्यूमन पावर्स। ऑकबर्न जो है काफी प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन सोसाइटी से थे। तो इन्होंने कहा था रिलीजन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपर ह्यूमन पावर्स। रिलीजन जो धर्म जो है एक एटीट्यूड है, किसके प्रति, सुपर ह्यूमन पावर्स के प्रति जो हम अपनाते हैं, हम उनको धर्म के आधार पर पूजते हैं। अब वो एग्जिस्ट है दुनिया में, नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग, लेकिन हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रक्रिया से, प्रोसेस से, जैसे कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा के खिलाफ